सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रथमः पाठः सुभाषितानि। तो सबसे पहले आपको सुभाषितानि इस शब्द का अर्थ बता देता हूँ। सु का अर्थ होता है अच्छा और भाष का अर्थ होता है वचन या शब्द। तो हर वो अच्छे वचन, हर वो अच्छे शब्द सुभाषित कहलाएंगे जो किसी को सन्मार्ग की प्रेरणा देते हों, जीवन को उन्नत बनाने के मार्ग को प्रशस्त करते हों। वो सारे के सारे वाक्य, वो सारे के सारे शब्द सुभाषित ही कहलाएंगे। अब संस्कृत के श्लोकों को हम सुभाषित इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत के श्लोकों में जीवन को उन्नत बनाने के, जीवन को उच्च आदर्श बनाने के मार्गों का रास्ता हमें प्राप्त होता है। संस्कृत के श्लोकों में हमारे जीवन को उन्नत बनाने के मार्गों के विषय में अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जाती हैं। इसलिए हम लोग संस्कृत के श्लोकों को सुभाषित कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक श्लोकों के शब्दों के अर्थों को यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। प्रत्येक श्लोक का अनुवाद सरलार्थ के रूप में हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पृथिव्याम, हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न होते हैं। और वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः यानी कि मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी कहते हैं पत्थर और खंड यानी टुकड़े। तो पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न को जानते हैं। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या है कि पृथ्वी पर वस्तुतः तीन रत्न होते हैं और वो हैं तीन रत्न कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, अज्ञानी पुरुष होते हैं, अज्ञान से डूबे हुए होते हैं, वो लोग पत्थर के टुकड़ों को, सोने, चांदी, हीरे, मोतियों को रत्न का नाम देते हैं, रत्न के नाम से उनको जानते हैं। परंतु इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वास्तव में रत्न कौन है? तो वो तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की गई है या धारण की जाती है पृथ्वी, पृथ्वी को। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही ये सूर्य जो है तप रहा है, प्रकाशित हो रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही ये वायु बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी दुनिया जो है सत्य के ऊपर टिकी हुई है, सत्य पर ही आधारित है। आप प्रत्येक श्लोकों को, जो आपको कठिन शब्द लगेंगे, आप यहाँ शब्दार्थ में उनको देख सकते हैं। यहाँ हमने सरलार्थ भी दे रखा है, सरलार्थ में भी आप उसको, उसके भाव को, उसके अनुवाद को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान देने में, तपसी तप में, शौर्य बाहुबल में, विज्ञाने यानी कि विशेष प्रकार के ज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति युक्त बातों में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय यानी आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये धरती जो है अनेक ऐसे रत्नों से भरी हुई है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों में आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है, आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये धरती जो है अनेक बहुरत्नों से, अनेक रत्नों से, आश्चर्यजनक रत्नों से भरी हुई है। चौथे श्लोक की ओर।
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव सहासीत अर्थात सद्भिरेव अच्छे लोगों के साथ ही, सहासीत बैठना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगतिम और अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए, सद्भिर विवादम मैत्रीम च अच्छे लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, मैत्रीम च और मित्रता भी अच्छे लोगों के साथ में ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, ना सद्भि यानी कि किसी भी असज्जन के साथ में, यानी दुर्जन के साथ में, बुरे लोगों के साथ में, किंचिद आचरित किसी भी प्रकार का व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए, यानी कि बुरे लोगों से हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह करने में यानी पढ़ने पढ़ाने में, आहारे व्यवहारे च आहार में यानी कि भोजन में और व्यवहारे व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः सुखी भवे जो लज्जा को त्याग देता है वही सुखी रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि धन के प्रयोग में, धन का मतलब होता है अर्थ पैसा, रुपया पैसा, धान्य यानी अनाज, धान्य का अर्थ होता है अनाज। तो धन के प्रयोग में और अनाजों के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में यानी पढ़ने में, आहारे यानी कि भोजन करने में, व्यवहारे अर्थात व्यवहार करने में, किसी के साथ अच्छी प्रकार से रहने उठने बैठने बोलने चालने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवे जो लज्जा को त्याग देता है, जो शर्माता नहीं है, शर्म नहीं करता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन ऊपर लिखे हुए इन पांचों बातों में यानी कि धन के प्रयोग में, धान्य के प्रयोग में यानी अनाजों के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में पढ़ने में, आहार में भोजन करने में और व्यवहार करने में जो कोई व्यक्ति भी शर्म करता है वह सुखी नहीं होता है, और जो इन पांचों में शर्म को छोड़ देता है वह सुखी होता है। इसलिए हमें कभी भी विद्या आदि के संग्रह करने में अगर आप शर्म करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। इसलिए शर्म को त्याग करके, लज्जा को त्याग करके विद्या आदि का संग्रह करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशीकृतिर्लोके, क्षमावशी यानी कि अपने वश में करने के लिए, संसार को, लोके संसार को अपने वश में करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? क्षमा की। जिसके पास क्षमा है वो पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है। क्षमया किम न साध्यते, ऐसा क्या है संसार में जो क्षमा के द्वारा हम लोग उसको प्राप्त न कर सकते हों, सिद्ध न कर सकते हों। शांति खड्गः, खड्ग कहते हैं तलवार को, तो शांति खड्गः शांति रूपी तलवार, करे, करे यानी हाथ में, कर कहते हैं हाथ को, तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकता है? दुर्जन किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन उसका क्या कर सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं। तो क्षमा मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में क्षमा होना चाहिए। लेकिन जब आप ये सोचिए कि क्षमा, किसी को क्षमा करने के लिए सबसे पहले आपको उस योग्य बनना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे को क्षमा कर सकें। अगर आप अयोग्य हैं तो आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको उस योग्य बनना है कि हम किसी को क्षमा कर पाएं। अब अभ्यास पढ़ेंगे। तो अभ्यास में आपको आपके पुस्तकों में दिए हुए प्रश्नोत्तर आदि यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न 2 से हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि प्रश्न 1 जो है वो है सस्वरम गायत, श्लोकों को सस्वर गाना है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी स्वर सहित श्लोकों का उच्चारण किया है, आप सभी लोग
इन श्लोकों का स्वर सहित उच्चारण करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और उसको स्मरण भी करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 2 की तरफ देखते हैं। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। ये हमने बिल्कुल सामने ही सामने उसका उत्तर लिख दिया है पहले से ही। विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सद्भिर्विवादम। अब यहाँ विवादम आना चाहिए था, एक ऊपर द के ऊपर डॉट होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रश्न 3 है एक पदेन उत्तरत। प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप हरे कलर से देखेंगे उत्तर लिखा हुआ है। पृथिव्याम कति रत्नानि, तो उत्तर है त्रीणि। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग किसमें रत्न की संज्ञा, रत्न किसको मानते हैं, तो पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की गई है, तो सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगतिम कुर्वीत, सद्भि, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए हमें, बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, लोक में ऐसा क्या है जो सबको अपने वश में कर लेता है, तो क्षमा, क्षमा ऐसा है जो सभी को, संसार को अपने वश में कर लेता है। प्रश्न 4 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित यानी जिन शब्दों के नीचे एक रेखा खींची हुई है, यानी अंडरलाइन शब्द जो है, उसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करना है। तो यहाँ कोष्टक में आप उसके आगे देखेंगे कि वो जो अंडरलाइन शब्द है उसके स्थान पर हमको ये कोष्टक में जो भी शब्द दिए हुए हैं, ये प्रत्येक, इनका प्रयोग हमको करना है। तो जैसे सत्येन, सत्येन वाति वायु, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, केन वाति वायु। सद्भिः एव सहासीत, कैः एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, तो कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः काम कुर्वीत, तो मैत्रीं कुर्वीत। प्रश्न 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, तो बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मयः न कर्तव्यः। इस धरती पर बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं, इसलिए हमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 ही रत्न हैं। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा छोड़ देता है वो कहाँ पर सुखी रहता है, तो आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे सुखी भवेत्। प्रश्न 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ एक देखिए मंजूषा बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब इसमें से कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, कौन से स्त्रीलिंग हैं, कौन से नपुंसक लिंग हैं, ये छांट करके आपको लिखना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 7 अधोलिखित पदेषु कः धातवः के सन्ति, यानी कि ये जो पद लिखे हुए हैं, ये पद आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, तो इसमें धातु कौन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है उसके सामने, जैसे करोति का क्री धातु, पश्यति का दृश्य धातु, भवेत का भू धातु और तिष्ठति का स्था या फिर तिष्ठ धातु। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज का प्रथम पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि श्लोकों का सस्वर पाठ करें, श्लोकों को सस्वर गाएं और उसको याद भी कर लें। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।